There you can see Union Home Minister Amit Shah has reached the state headquarters of BJP in Assam. He is being greeted by the state BJP president Dilip Saikia, Bajant Panda, the election in charge, also Sambit Patra, the northeast in charge of BJP. Also, you can see the other leaders there. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma and Union Minister Sarvanand Sonowal also with Amit Shah and in fact Amit Shah along with the top leadership of the BJP in Assam and the national leaders who are in charge of the Assam elections are holding this very important closed door meeting at the state BJP headquarters ahead of Assam elections. Now in this meeting, there are 25 top leaders of BJP who would be present, including the Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma, Union Minister Sarvanand Sonowal, State BJP President Dilip Saikia, also the top leadership of BJP in the state, the office bearers of the state BJP. Some of the top ministers are also here of the Assam government, apart from the member of parliament of BJP. So this meeting, what we are told is that although it's a closed door confidential meeting, this is particularly a meeting which will look at the party strategy, decide over the roadmap ahead of the elections, talk about the election preparedness with the election management committee, discuss about the strategies, the narrative, the campaign plans. So this is the beginning of the election strategy for Assam, even as BJP would try to retain Assam for the third straight term. This is very important for the BJP because not only they want to win Assam, but they want to win with a big margin, and therefore all eyes on Amit Shah in terms of the direction that he is going to give to the state leadership as well as the election management committee and the core committee of Assam BJP in this closed door meeting that is taking place in Guwahati. आज हमारे केंद्रीय गृह मंत्री एवं पार्टी के हम सबके श्रद्धेय नेता आदरणीय अमित शाह जी के उपस्थिति में असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए जो हमारे आगामी हमारे जो कैलेंडर है और कार्यक्रम वगैरह जो भी है पार्टी का संगठन राजनीतिक विषय सभी के ऊपर आज चर्चा हुआ इन डिटेल्स। और गृह मंत्री जी ने हम सबको ये भी बताया है ये चुनाव हमको प्रचंड बहुमत से जीतना है। पिछले बार हम जितने सीट में जीता उससे ज़्यादा सीटों में इस बार हमको जीतना है। उसके लिए हमको क्या करना है, हमारे जो कैलेंडर है पॉलिटिकल कैलेंडर के साथ में संगठन का जो भी कैलेंडर है उसके भी उसका कुछ बहुत बड़ा कुछ उनका परामर्श आया है। सभी परामर्श हम लोग तुरंत इसको कार्यक्षेत्र में उसको हम आगे बढ़ाएंगे और विधानसभा चुनाव में एनडीए के नाते हम चुनाव लड़ेंगे। ये भी उनका आज चर्चा का विषय में एक बिंदु था। हम भी पिछले बार जैसे इस बार भी 26 में भी एनडीए होकर के हम चुनाव लड़ेंगे और प्रचंड बहुमत से जनता के लिए डबल इंजन सरकार ने जो भी काम किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी दोनों के जो जनहित कर जितना हमने काम किया है उसके आधार पर हम जनता के पास फिर जाएंगे और जनता का आशीर्वाद हम मांगेंगे। और ज़रूर जनता असम के विकास की जो यात्रा भाजपा नेतृत्वाधीन सरकार में शुरू हुआ है उस विषय को हम एक विकास का जो मुद्दा है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। साथ में एक सुरक्षित असम सिक्योर्ड असम जो हमारा संकल्प है तो वो दोनों विषय को मूल विषय बना करके हम चुनावी जो गतिविधि है उसको आगे बढ़ाएंगे। और बाकी काफ़ी सारे विषय हैं, हम एक ही दो दिन में इन डिटेल्स आप सभी को इस बैठक में हुए विषय के ऊपर भी और आगामी हमारे जो एक्शन प्लान होगा
चुनाव के लिए जो रणनीति होगा उसके ऊपर भी कुछ विषय जहाँ तक आपको बोलना चाहिए इतना तक हम आपको बोलेंगे। अभी तक एनडीए असम में एक है, एनडीए अभी एक होकर के है जहाँ तक हमारे पास खबर है। बाकी इंटरनल कुछ उनके पार्टी फोरम में भी कुछ चर्चा हुआ तो हमारा ओवरऑल एनडीए के जो हमारे जो चर्चा होता है उसमें ये विषय नहीं आया है। एनडीए इकट्ठा है, हम लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे। देखिए मैं वही बताऊँ जे भारत के राजनीतिक क्षेत्रों में विशेष करके चुनावी जो रणनीति होता है उसमें प्रगत है माननीय गृह मंत्री जी, और उनका हमेशा ही जो आकलन सटीक रहता है। तो असम का चुनाव का आकलन उसके पहले जो आज का राजनीतिक परिस्थिति है उसके ऊपर भी हम सब लोगों ने डिस्कशन किया और हमको कैसे आगे बढ़ना, ये सभी विषयों के ऊपर उनका मार्गदर्शन है। और कुछ आगामी कुछ योजनाएं भी कुछ उन्होंने बताया है। तो कुल मिलाकर के इस चुनाव में हम सब लोग हमारे पिछले 11 साल का माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल में जितना असम में विकास हुआ है, साथ में पिछले 10 साल में असम में जो भाजपा नेतृत्व में जो एनडीए सरकार है जो भी काम हुआ है, तो हम जनता के जो हित के विषय है, जो असम के जो हित के विषय है, सभी को हम आगे रखते हुए हम चुनाव में यही मुद्दा विकास के साथ एक सुरक्षित असम, सिक्योर्ड असम, वो भी मुद्दा हमारे सामने है। तो हम जरूर जनता हमारे इस मुद्दे के ऊपर जनता साथ देगी हमारा, और यही उम्मीद है। और गृह मंत्री जी ने भी सबको बूथ लेवल तक हम सबको सक्रिय और अधिक सक्रिय होने के लिए उन्होंने भी मार्गदर्शन दिया है।